रूस यूक्रेन युद्ध और इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से पहले से ही मुश्किलों में घिरे यूरोपीय देशों के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड समेत कई देशों में एंटी-एफ के प्रोटेस्ट हिंसक होते जा रहे हैं। यूरोप के पावर हाउस कहे जाने वाले जर्मनी में एंटी-एफए ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रोटेस्टर्स जर्मनी की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले फ्रैंकफर्ट के पास एक कस्बे में नेशनलिस्ट पार्टी एएफडी का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने एक सांसद को पीटा, पुलिस वालों पर हमला किया। हालांकि जर्मनी में एंटी-एफए का यह वायलेंट प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। कभी गजा में युद्ध के खिलाफ, कभी क्लाइमेट चेंज को लेकर और कभी ट्रंप पर तानाशाही का इल्जाम लगाकर यूरोप के तमाम देशों में एंटी-एफए प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये एंटी-एफए है क्या और प्रेसिडेंट ट्रंप इसको आतंकवादी संगठन क्यों कहते हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, 400 साल पहले लगभग पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने वाला यूरोप अब अपनी ही आग में झुलस रहा है। रूढ़िवाद बनाम उदारवाद, दक्षिणपंथ बनाम वामपंथ, नियोकॉन बनाम नियो लिबरलिज्म। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के लगभग 80 साल बाद एक बार फिर से यूरोपीय देशों में तलवारें खिंच गई हैं। जंग भले ही यूरोप के सुदूर पूर्व यानी यूक्रेन में चल रही हो, लेकिन वैचारिक संघर्ष अब यूरोप के हार्टलैंड यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें यूरोप के सबसे अमीर देश जर्मनी से आई हैं। जर्मनी अब उस विचारधारा की लड़ाई का नया मोर्चा बन गया है जिसमें एक तरफ राष्ट्रवादी, रूढ़िवादी और नियोकॉन्स हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबलिस्ट, लिबरल और नियो लिबरल्स हैं। जर्मनी में हजारों की तादाद में घरों से निकले ये प्रदर्शनकारी वहां की कट्टर राष्ट्रवाद पार्टी एएफडी यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की मुखालफत कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर एडीएफ का अधिवेशन है, जहां यह कट्टरपंथी पार्टी अपनी युवा विंग की शुरुआत कर रही है। जिस समय जर्मनी में राष्ट्रवादी पार्टी एडीएफ नौजवान पीढ़ी को साधने के लिए अपनी यूथ विंग की शुरुआत कर रही है, ठीक उसी वक्त जर्मनी समेत पूरे यूरोप की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले फ्रैंकफर्ट शहर के पास का गीसन कस्बा इस आइडियोलॉजिकल बैटल का मोर्चा बना हुआ था। 30,000 से ज्यादा लोग ठंड और खराब मौसम की परवाह किए बगैर नारे लगाते हुए उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां जर्मनी की 21वीं सदी की नेशनलिस्ट पार्टी एडीएफ का सम्मेलन हो रहा था। जर्मनी का वही गीसन कस्बा है जो हिटलर के फेवरेट ठिकाने में से एक था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में 1944 में हिटलर ने इस कस्बे को अपना ठिकाना बनाया था। हिटलर के दौर में गीसन शहर से यहूदियों के सारे नामो निशान मिटा दिए गए थे। इसीलिए खुद को हिटलर नाजी पार्टी की तरह राष्ट्रवादी कहने वाली एएफडी ने अपनी यूथ विंग की शुरुआत के लिए गीसन कस्बे को चुना। राष्ट्रवादी राजनीति के इस प्रतीक को चुनौती देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने भी गीसन को अपने पावर प्रेजेंटेशन का मोर्चा बना दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एएफडी के सम्मेलन की इंपॉर्टेंस समझा देते हैं। एएफडी का पूरा नाम अल्टरनेटिव फॉर डॉयचेलैंड या जर्मनी है। ये जर्मनी की कट्टर राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी पार्टी है। 2013 में बनी एएफडी आज जर्मनी की सबसे बड़ी विपक्षी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जर्मनी की संसद में इसके 151 मेंबर हैं।
यूरोपियन पार्लियामेंट में एएफडी के 15 सांसद हैं। आज की तारीख में एएफडी को जर्मनी का सबसे लोकप्रिय सियासी दल माना जाता है। लेकिन जर्मनी का लिबरल तबका एएफडी की पॉपुलिस्ट राजनीति को पसंद नहीं करता। नतीजा ये कि सियासी मोर्चा खुल गया है, तलवारें म्यान से निकल आई हैं। जर्मनी का लिबरल तबका एएफडी के उभार को हिटलर के पुनर्जन्म के तौर पर देख रहा है। इसीलिए हजारों लोग एएफडी के विरोध में सड़कों पर हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एएफडी के सम्मेलन में जा रहे एक सांसद तक को प्रदर्शनकारियों ने पीट दिया। लिबरल प्रोटेस्टर्स की इस हिंसक कार्रवाई को एएफडी ने लोकतंत्र के खिलाफ कहा और पूछा कि क्या प्रदर्शनकारी इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जर्मनी में एक बार फिर से ऐसा होना मुमकिन होगा। हमने देखा था कि जुल्म ढाने वाली हुकूमतों में, तानाशाही व्यवस्थाओं में तो ऐसा होता है, जहाँ आपसे अलग विचार रखने वालों को हिंसा के दम पर दबाया जाता है। और इस बात से सबको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ हमारे सम्मेलन के बाहर जो कुछ हो रहा है, तो मेरे अजीज वामपंथियों, मेरे प्रिय उग्रवादियों, आपको अपने ऊपर नजर डालनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। ये वही जर्मनी है जहां 1930 के दशक में हिटलर राजनीति की सड़ांध दूर करने का नारा देकर सत्ता में आया था। और अब एएफडी भी जर्मनी में आर्थिक नीतियों से लेकर अप्रवासियों की नीतियों तक बदलना चाहती है। बूढ़े होते जर्मनी के बेसब्र युवाओं को साधने के लिए ही एएफडी ने अपनी यूथ विंग का आगाज किया और इसकी कमान अपने सबसे फायर ब्रांड नेता के हाथ में दी है। हमारा ये मजबूत विश्वास है कि बेहतर आर्थिक और अप्रवासी नीतियां और बेहतर पारिवारिक नीतियां बनाना संभव है और यही वजह है कि हम जर्मनी की अप्रवासी नीति में वास्तविक बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी नीति बनने तक नहीं रुकेंगे जब तक जर्मनी जर्मन कौम का मुल्क और घर नहीं बन जाता। हम चाहते हैं कि हम युवाओं की उम्मीद और आत्मविश्वास का आंदोलन बने। तो आज जब कोई पब में बैठकर ये दुखड़ा रोता है कि जर्मनी का कुछ नहीं हो सकता और आज की नौजवान पीढ़ी के साथ कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, तो हम खड़े होकर इसका विरोध करेंगे। अभी जर्मनी इस मकाम पर नहीं पहुंचा है। हमारा भविष्य अभी भी हमारे हाथों में है। हम जनता की इस वास्तविक पार्टी के सदस्य हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेहतर भविष्य का ख्वाब आज के डिप्रेशन भरे सियासी माहौल से बेहतर है। ऐसा माहौल जिसमें जर्मनी राजनीतिक और सामाजिक रूप से तबाहकुन दिख रहा है। जाहिर है एएफडी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा से जर्मनी के बदलते नस्लवादी स्वरूप को चुनौती दे रही है और कह रही है कि जर्मनी सिर्फ जर्मन नस्ल, जर्मन भाषा के लोगों का है। इसमें दूसरी कौमों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।